सीमा चौधरी, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश विधानसभा के महिला आरक्षण विधेयक पर विशेष सत्र बुलाया गया। अब इस सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी समेत तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, गिरगिट की तरह कैसे रंग बदला है वो सपा का आचरण दिख रहा है, जिनके अंदर जन्मजात महिला विरोध है। सपा जब भी सत्ता में रही तब महिला संबंधित अत्याचार क्रूरता की हदें पार की। सब जानते हैं, देख सपाई बिटिया आई, ये नारा ही बन गया था। इनके शासन में गेस्ट हाउस कांड को हो या फिर अलग अलग प्रकरण रहे हो, कांग्रेस और सपा के महिला विरोध पहले ही देख चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोले गए तब भी विपक्ष ने इसका अपमान किया। 15 लाख रुपए कहां हैं जैसे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोविड काल में यही खाते काम आए, जब सरकार की सहायता सीधे महिलाओं के खाते में पहुंची। सीएम योगी ने आगे कहा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव, मोहल्ले और शहरों में बड़े पैमाने पर शौचालय का निर्माण किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। मजाक उड़ाते हुए कहा कि शौचालय से क्या होगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को समाजवादी कहने वाले लोग आधी आबादी की गरिमा के प्रति संवेदनशील नहीं दिखते हैं, जबकि शौचालय नारी गरिमा, स्वच्छ और बीमारियों से बचाव के महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई है। तो ये सत्र आबादी के लिए समर्पित है। सीएम के द्वारा ये बयान दिया गया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस पर रत्नाकर सिंह जी, प्रवक्ता भाजपा से, अब से कुछ देर में हमारे साथ बनेंगे। शशलेंद्र यादव जी, नेता सपा से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है शशलेंद्र जी। और संदीप चौधरी जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, अब से कुछ देर में बनेंगे। शशलेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को इस सत्र में जो उन्होंने बोला वो सुना आपने। नारी सुरक्षा के लिए कदम उठाने की बात कही और एक नारे, जिस नारे का जिक्र करते नजर आए, आप वो देख भी रहे होंगे कि देख सपाई बिटिया घबराई। देखिए सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए झूठ बोलना कोई अतिशयोक्त नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है वो सिर्फ झूठ पे आधारित है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार सिर्फ नारे तो अच्छे देती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार, सीमा जी है, आप आंकड़े उठा के देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन किसी भी जिले में 10-12 बलात्कार ना होते हो, ग्रहण ना होती हो, हमारी बहनों की हत्याएं ना होती। अभी गाजीपुर की आप डिबेट में मैं बता चुका हूं आपको, किस तरीके से विश्वकर्मा समाज की बेटी का हत्या हो जाती है, रेप होता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सामंती गुंडे, वहां का प्रधान किस तरीके से समाजवादी साथी जो हमारे प्रतिनिधिमंडल में जो उनकी न्याय दिलाने के लिए गए थे, उन पे किस तरीके से ईंटा पत्थर चला के उनको घायल करने का काम किया। हम कितनी घटनाएं बताएं आपसे। हरदोई की जो घटना आज माननीय जी जहां हमारे जा रहे हैं, कुशवाहा समाज की बेटी के साथ क्या हुआ, हम कितनी घटनाएं बताएं आपको। कानपुर में 12 वर्षीय एक व्यक्ति के साथ गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र करते नजर आए वो सत्र के दौरान। उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रकरण रहे हैं, जो कांग्रेस और सपा महिला विरोधी है, ये साबित हो रहा है। सीमा जी, अभी समाजवादी पार्टी नहीं, महोबा की एक नेत्री भारतीय जनता पार्टी की है, महोबा के जिला अध्यक्ष पे आरोप लगाती है कि वो उससे पद मांगती है, तो महोबा के जिला अध्यक्ष उसको पद के बदले में हम बिस्तर होने के लिए कहते हैं। कितनी नीच भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं नेत्री हैं वो खुद आरोप लगा रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अंकिता भंडारी का केस भूल गए क्या, उत्तराखंड में किस तरीके से। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके पुत्र ने अंकिता भंडारी के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उनके रिजल्ट को गिरा दिया गया ताकि कोई सबूत न रह जाए। ठीक जी सीमा जी,
ठीक है, आएंगे सर आपके पास। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हैं जिनसे मुखातिब करा देते हैं। रत्नाकर जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं और हमारे साथ संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। रत्नाकर जी आपके पास आएंगे। अभी देखिए, अभी शुरुआत में ही जिक्र हुआ जब यहाँ शैलेंद्र जी हैं जो काफी कुछ याद दिलाते नजर आए, काफी कुछ बताते नजर आए और भाजपा की बुनियाद ही झूठ पर है कहते नजर आए। अब जिस तरीके से कहा महिला विरोधी विपक्ष आप लोगों ने बता दिया है, विपक्ष की प्रतिक्रिया तो जरूर लाजमी है कि आएगी ही। देखिए, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, जिस तरह से विपक्ष जो है हमारे ऊपर झूठा और अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है, वह निश्चित रूप से देश की जनता जानती है और समझती है। मैं आपको एक घटना याद दिला देता हूं। अभी गाजीपुर के करंडा के कटरिया गांव की है कि किस तरह से विपक्ष ने एक घटना को जो अप्रत्याशित घटना थी और जिसका क्षोभ जो है सभी लोगों को था, उस घटना को राजनीतिक रंग दे करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम इन लोगों ने किया, वो भी झूठ की बुनियाद पे। जब सच्चाई पता चली तो अखिलेश यादव ने जो है अपना शेड्यूल जो कार्यक्रम था उसको स्थगित करने का काम किया। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग झूठ की बुनियाद पे राजनीति कर। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सम्मानजनक काम किया है। चाहे आप 33% आरक्षण की ही बात कर लें, किस तरह से महिलाओं के लिए हमने 33% आरक्षण लाने का काम किया और उसको जब लागू करने की बात आई तो यही समाज पार्टी और अन्य विपक्षी दल के लोगों ने उसको लाने से रोक दिया। तो यह क्या भारत की जनता देख नहीं रही है? ये क्या प्रदेश जनता देख नहीं रही है? किस तरह से हमने बेटियों के इज्जत के लिए इज्जत घर जो है, शौचालय 2 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बनवाया। हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 26 लाख से ऊपर अपनी बालिकाओं को, अपनी बेटियों को सशक्त करने का काम किया। लखपति दीदी के माध्यम से हमने लगभग 18 लाख से ज्यादा महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। समाजवादी पार्टी लोगों ने क्या किया, ये सब जानते हैं प्रदेश के लोग। उन्होंने तो अभी आप जैसे योगी जी ने जिक्र किया सदन में कि पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर की थी, उनका भी मान मर्दन जो है गेस्ट हाउस कांड में को याद होगा, मान मर्दन करने का काम जो है यही समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे लोग थे जिन्होंने बचाने का काम किया। तो ये क्या बेटियों की बात करेंगे? ये तो राजनीतिक अपने लाशों पे गिद्ध की तरह राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। इनको देश की जनता से कोई सरोकार नहीं, ये महिलाओं से, बेटियों से। शैलेंद्र जी, एक जवाब आपसे, फिर संदीप जी के पास जाएंगे। शैलेंद्र जी, क्या समस्या है? आरक्षण को यहाँ पर अगर आप लोग सपोर्ट दे देते, समर्थन दे देते, आंकड़े से, ध्वनि मत से पास करा देते, तो क्या समस्या आ गई थी? क्यों नहीं किया आपने? जो इस मुद्दे को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आप पेश करना पड़ रहा है, क्या समस्या क्या थी? एक रिएक्शन। सीमा जी, जब 2023 में महिला आरक्षण कानून बन गया तो 2024 में इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? समाजवादी पार्टी कभी भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। अरे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली हुआ तो विरोध महिला आरक्षण का ही है। नहीं, सीमा जी, कभी विरोध नहीं किया। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिले उसमें पिछड़ी जात की महिलाओं को भी आरक्षण मिले। कैसी बातें करते हैं? देखिए, आप लोग इस यही मुद्दा है, यही विषय है। आप लोग धर्म जाति के आधार पर आरक्षण 33% महिला में सभी आ जाती हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो। आप लोगों की बुनियाद ही ऐसी होती है जिस पर बात ही नहीं किया जा सकता। आप टिकट दे दीजिएगा जिससे देना है। किसी ने मना किया आपको टिकट देने से? मुझे पूरी बात करने दीजिए। नहीं, आप बात की शुरुआत सही से करिए। देखिए सीमा जी, समाजवादी पार्टी शुरू से ही कभी महिलाओं के विरोध में नहीं रही, ना महिला आरक्षण विरोध हम लोग करते हैं। आप बताइए, जब 2023 में महिला आरक्षण कानून बन गया तो जो अभी ये बिल लाए थे, परिसीमन बिल लाए थे, उन्होंने कानून क्यों नहीं लागू किया? 2024 में चाहते महिला आरक्षण 33% दे के चुनाव करा सकते थे। इन्होंने उस समय 2 प्रावधान दिए कि जब 2023 में महिला आरक्षण कानून बना तो उन्होंने कहा पहले जाति जनगणना होगी, फिर तत्पश्चात परिसीमन बिल लागू होगा। बताइए, जाति जनगणना नहीं हुई और परिसीमन बिल इन्होंने पहले लागू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने जो विरोध किया है उसने परिसीमन बिल का विरोध किया है।
महिला आरक्षण बिल का कहीं विरोध नहीं किया है। आएंगे, इस पर आएंगे, जरूर आएंगे शशलेन जी। संदीप जी, जिस तरह की स्थितियां इस वक्त चल रही है, महिला आरक्षण बिल को लेकर के आधी आबादी को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा कह रही है कि विपक्ष चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। अभी रिसेंट ही आपने प्रधानमंत्री का बयान भी सुना होगा कि महिला आरक्षण बिल तो मैं ला करके ही रहूंगा, ये बात प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाती है। सीएम खुद कह रहे हैं कि सपा जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई नजर आ रही है। नारी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। इतना कुछ इस वक्त देश में हो रहा है। देखिए सीमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी जो है नारियों को सशक्त करना चाहते हैं, नारियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप ये देखिए, देश में जो उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें क्या 33% महिलाओं को उन्होंने आगे किया हुआ है। 27-28 राज्य हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, एक भी प्रदेश अध्यक्ष में उन्होंने महिला को नहीं बनाया है। कई हजार जिले हैं, किसी भी जिले की जिलाध्यक्ष किसी महिला को नहीं बनाया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक एक बार भी महिला को नहीं बनाया है। जो आदमी जैसे अखिलेश यादव ने अपनी शादी की, कदम कदम पर अपनी महिला साथी को, अपनी पत्नी को वो साथ लेकर के चलते हैं, चाहे राजनीति हो चाहे सामाजिक कार्य हो। ममता बनर्जी एक देश की सशक्त महिला है, पार्टी का नेतृत्व करती है, उन्होंने कई महिलाओं को आगे बढ़ाया, चाहे श्यानी घोष हो, चाहे महबूबा मोइत्रा हो या दूसरे लोग हो। और इन्हीं सब ने विरोध भी कर दिया संदीप जी, और इन्हीं सब ने महिला आरक्षण बिल का विरोध भी कर दिया। तो सीमा जी, कहने में और करने में, कथनी में और करनी में बहुत फर्क होता है। खाली डायलॉग से नहीं, हमें जमीन पे करके दिखाना चाहिए। अगर बीजेपी आपके हाथ में है, वो 33% महिलाओं को मंत्री बना दे तो एक मिसाल कायम हो सकती है। संगठन में 33% लोगों को हिस्सा दे दे तो एक आपने संदीप जी, कमाल की बात है, आपने यहाँ पर ममता बनर्जी को जरूर याद किया लेकिन रेखा गुप्ता को याद नहीं किया। देखिए, रेखा गुप्ता और ममता बनर्जी में एक फर्क है सीमा जी। रेखा गुप्ता और ममता बनर्जी में ये फर्क है कि एक चैनल को अनुराधा जी चलाती हैं, जो न्यूज जाता है, अनुराधा जी रिक्रूट करती हैं उनको। आपकी आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है हम तक संदीप जी, कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से। आएंगे आपके पास। रत्नाकर जी, जरा इस पर जी संदीप जी अपनी बात पूरी करें। सीमा जी, को टेक्निकल चीजें समझने की होती हैं। आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, कहिए। सीमा जी, जैसे मैं आपको, आप मीडिया के क्षेत्र से आती है, मैं मीडिया के माध्यम से समझाता हूँ। न्यूज 24 एक बड़ा चैनल है, अनुराधा जी उसको लीड करती हैं। उसमें जो रिक्रूटमेंट होते हैं, चाहे पुरुष का हो चाहे महिला का, वो अनुराधा जी करते हैं। इसी तरीके से बीजेपी में अगर कोई महिला बनती है, आपने देखा होगा कितने नाम चल रहे थे जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, तो उनको बनाने वाला पुरुष प्रधान समाज है। और जब पुरुष प्रधान समाज किसी को पद देता है, इस तरीके से जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, महाराष्ट्र में एक महिला को बनाया गया था, लेकिन उसके एवज में क्या लिया गया? महोबा का भी उदाहरण दे रहे थे, एक महिला को पद देने के बदले में जिलाध्यक्ष ने कहा 33% आरक्षण की बात भी सदन में बैठे पुरुष ही कर रहे हैं सर। सती प्रथा हो या महिला शिक्षा हो, सब पर बात पहले पुरुषों ने ही की है। अब ये दुर्भाग्य की बात है या सौभाग्य की बात है, समझने वाली है, लेकिन हक छीनने का काम भी और हक देने का काम भी समाज को पुरुषों ने ही किया है महिलाओं को। सीमा जी, हमें महिलाओं को देने वाली बनाना है। समाज में महिला एग्री करती हूँ, बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिल्कुल एग्री कर रही हूँ मैं आपके इस बात से। रत्नाकर जी, देखिए सीमा जी, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कृत संकल्प लिया है कि आधी आबादी को पूरा हक दिलाने का काम हम जरूर करेंगे। उसमें चाहे जितनी भी बाधाएं हो, जितनी भी लोग विरोध करें, लेकिन हम उनको पूरा हक दिलाने का जरूर काम करेंगे। आप सोचिए, इमेजिन करिए कि जब सदन में कोई बिल आएगा, जब सदन में कोई प्रस्ताव आएगा, उसको प्रस्ताव को पारित करने का अधिकार महिलाओं को रहेगा। जब 33% महिलाएं वहां पे रहेंगी और उनकी मर्जी से वो प्रस्ताव पारित होगा, तो कितना आनंद का विषय होगा सभी महिलाओं के लिए कि उनके अधिकार का जो है सदुपयोग वहां पे सदन में भी हो रहा है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग जो है उसको होने नहीं देना चाहते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण बता देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी का। देखिए, ये जब यही 33%, चूंकि इसके पहले ही बहुत बार महिला आरक्षण बिल लाया गया, लेकिन बहुत बार इसका विरोध करने का काम ही विपक्षी पार्टियों ने किया। अंततोगत्वा हमने 2023 में इस बिल को ला करके यह दिखाया कि हम जो है
कृत संकल्प है महिलाओं को पूरा हक देने के रत्नाकर जी लिए। बीच में देखिए क्यों- यही बिल मैं नहीं कहना बीच तो में चाह रहा हूं, बीच मेन में मुद्दे पे आ नहीं रहा हूं मैं। एक सवाल जरा, जब ये 33% आरक्षण की बात, क्योंकि यहाँ शैलेंद्र जी भी कह रहे हैं और हम भी जानते हैं 2023 में जब विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं थी, इस बिल को लेकर के बातचीत हो गई थी, सबकी सहमति थी, तो अचानक से इसे एकदम से बदलाव की तरह पेश करना, जबकि पता चल गया था कि अगर परिसीमन की बात होगी तो विपक्ष के द्वारा अपनी आवाज उठाई ही जाएगी, आपके पास आंकड़ा बल नहीं है, इस सब के बाद इस तरह का विषय क्यों रखा गया? क्या ये महिला आरक्षण बिल को टालने की कोशिश थी आप सभी राजनीतिक पार्टी की, या क्या? देखिए, पहली चीज तो आंकड़ा के बाद संख्या बल की बात कर लूं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में बहुत सारे सांसद हैं जो अंतरात्मा की आवाज पे वोट करते हैं, और संख्या बल अगर कम होता है तो भी सदन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सदन में हम उसको लेकर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। देश की जनता को जानना और समझना चाहिए कि आखिर महिला आरक्षण बिल जो संशोधन बिल लाया जा रहा है उससे क्या फायदा होगा। तो हमने प्रयास किया। इन्होंने भी तो मणिपुर हिंसा के बाद सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन क्या हुआ? इनको मालूम था संख्या बल क्या है। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर जब भी महिला आरक्षण बिल, देखिए परिसीमन डिलिमिटेशन से संबंधित है, और आपको भी पता है कि डिलिमिटेशन का जो है वह प्रक्रिया कम से कम नहीं तो 3 साल के बाद पूर्णतया कंप्लीट होती है। तो अगर हम वो जब भी सेंसस के बाद अगर उसको डिलिमिटेशन की प्रक्रिया करेंगे तो उस प्रक्रिया को पूरे होते होते 2029 के बाद वो लागू होगा, यानी कि 2034 में लागू होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसमें संशोधन करके ये इच्छा प्रकट की कि महिलाओं को 2029 में ही उसका फायदा मिले, और इसलिए उन्होंने संशोधन बिल लाया। जो 2034 में मिलना था वो 2029 में मिले, इसके लिए संशोधन बिल लाया था। फिक्र रहे हैं भाई महिलाओं का, अगर उनको उसका हक जो है 2034 की जगह 2029 में मिले तो बुरा ही है। मैं एक और वाकया याद दिलाना चाहता हूँ सीमा जी, ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। इनके नेता ने वक्तव्य सरेआम मंच पे कहा था। इनके नेता ने जब महिला आरक्षण बिल लाया गया था सदन में, तो इन्होंने क्या कहा था कि सदन में जब महिलाएं आएंगी 33%, तो सदन में सीटियां बजनी शुरू हो जाएंगी, इसलिए महिला आरक्षण का विरोध करेंगे। तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाती है कि महिलाओं के प्रति इनकी मानसिकता जो है वो कितनी। इसी पर जवाब लेंगे, इसी पर शैलेंद्र जी से इसी पर जवाब लेंगे। महिला इस मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है रत्नाकर जी, इसी पर शशि आपसे जवाब लेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, उस विषय पर दोबारा से चर्चा करेंगे। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है।
समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला एक मनोरम पर्यटन स्थल है। गढ़वाल की हिमालय पर्वतमाला में मौजूद इस जगह से पास की झीलों के अद्भुत दृश्य, घास के मैदान, नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूंछ और चौखंबा की चोटियों के अद्भुत दर्शन होते हैं। किंवदंतियों के अनुसार और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। चर्चा पर वापसी करते हैं। शैलेंद्र जी, जवाब देने की बारी आपकी है क्योंकि कई तरह के सवाल रत्नाकर जी उठाए। जी सीमा जी, देखिए मैं अभी भाजपा के नेता रत्नाकर सिंह को सुन रहा था। देखिए मैंने फिर कहा सीमा जी, समाजवादी पार्टी ने भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। हाँ, समाजवादी पार्टी ये जरूर चाहती है कि जो 33 आरक्षण महिलाओं को मिले उसमें संख्या के हिसाब पिछड़ी जातियों की महिलाओं को भी आरक्षण मिले। सीमा जी, जिन संस्थानों में, पूरी बात होने दीजिएगा, जिन संस्थानों में आरक्षण नहीं है, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं है, 543 लोकसभा के सदस्य हैं और 245 राज्यसभा के सदस्य हैं, कुल मिला के 788 होते हैं। सीमा जी, बात पूरी होने दीजिएगा। ओबीसी के मात्र 170 सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के मिला के, जबकि ओबीसी की जो आबादी है 60% है। एससी एसटी की आबादी 20% है, 140 सदस्य हैं। सामान्य वर्ग की आबादी मात्र 10% है और 440 सदस्य हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा या राज्यसभा में आरक्षण होता सीमा जी, तो ये जो संख्या के हिसाब से जो विभिन्नता है वो ना होती। अगर 33% आरक्षण में पिछड़ी जात की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो जो किसान की बेटी है, जो पिछड़ी दलित समाज की बेटी है, ठीक है शैलेंद्र जी, ये लाइन, ये कॉज कहां लिखा है कि पिछड़ी जाति या फिर अगर किसी और धर्म की महिलाएं हैं तो वो 33% में नहीं आती हैं? ये जरा बताइएगा। 33% महिला मतलब सभी महिला, क्या दूसरी जाति की महिलाएं, पिछड़ी जाति की महिलाएं नहीं होती? क्या महिला शब्द में उनका स्थान नहीं होता? 33% महिला आरक्षण, उसमें आप अपनी पार्टी से कौन सी जाति को, कौन से धर्म की महिलाओं को कितना टिकट देते हैं, ये तो आप तय करेंगे, ये तो भाजपा तय करेगी, सपा तय करेगी। आप किसी को भी कितना भी टिकट दे सकते हैं। आप डिसाइड करिए कि कितनी संख्या बल आप महिलाओं की कौन सी जाति से आप चाहते हैं। तो इस सवाल का क्या तात्पर्य है? कौन से संविधान में, लोकतंत्र में हमारे लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हम महिलाओं को आरक्षण देंगे? महिला आरक्षण इज महिला आरक्षण। शैलेंद्र जी, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? सीमा जी कहिए। मैं फिर वही उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों में आरक्षण नहीं है तो सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या 440 है, जबकि अरे साहब, तो आप टिकट उनको दीजिए ना, आप टिकट दीजिए उनको। आप क्यों नहीं, सपा क्यों नहीं दे रही है टिकट? नहीं, आप बताइए। आप मत दीजिए जनरल कास्ट को टिकट, आप दीजिए ओबीसी और एससी एसटी को टिकट। क्यों नहीं देते हैं आप? सीमा जी, मेरी बात सुनिए। नेताजी ने पंचायत में आरक्षण लागू किया था। जब पंचायत में आरक्षण लागू हुआ उसके बाद ही दलित और पिछड़े समाज के लोग प्रधान बीडीसी और उसके जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष बने। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए। जब तक आरक्षण नहीं हुआ था पंचायत में, उसके पहले कितने पिछड़ी जात के लोग थे। टिकट की क्या बात होती है? उसमें कौन सा टिकट की बात होती है? जब मौके नहीं मिलेंगे, क्योंकि दलितों तो मौका देना भी तो आप ही को होगा ना, मौका देना भी तो आप ही को होगा। पार्टी ही मौका देगी ना जनाब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? रत्नाकर जी देखिए, बड़ी तरस आती है। हमारे जो नेता बैठे हैं यहाँ पे, समाजवादी पार्टी के जो वक्ता हैं, ये आपके प्रश्न बार बार करने के बाद भी उस प्रश्न का जवाब देने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। उसका यही है कि लोकसभा में जब यह चर्चा हो रही थी तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा, जब उठकर अखिलेश यादव ने कहा कि हमें 33% आरक्षण चाहिए, आरक्षण में आरक्षण चाहिए, तो उन्होंने कहा कि किसने रोका है आपको? अब जब लोकसभा की या विधानसभा की जब सीटों में जब आप टिकट का बंटवारा करते हैं तो सारी टिकट उठाकर महिलाओं को दे दीजिए। आप किसने रोका है? तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है।
और दूसरी बात, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा सीमा जी, देखिए ये तमाम क्षेत्रीय दल हैं और विपक्षी दल हैं, ये कभी धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और कहते हैं कि महिलाओं को धर्म के नाम पे जो है उनको टिकट मिलना चाहिए। कोई राजनीतिक दल है वो कहता है कि जाति के नाम पे जो है उनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश की बेटियों को, देश की बहुओं को, माताओं को, वक्त की थोड़ी सी कमी है रत्नाकर जी। संदीप जी कहेंगे फाइनल रिएक्शन लेंगे। ठीक है, संदीप जी से रिएक्शन लेंगे। संदीप जी, अंत में आपके पास आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप भाजपा को भी सुने, सब सुने और एक निष्कर्ष दे कि जिस तरह की बातें इस वक्त हो रही है, नारी सुरक्षा को लेकर हो, नारी के सशक्तिकरण को लेकर के बात हो, तो किस तरीके से एक विकल्प है वो निकालना चाहिए, पक्ष विपक्ष को मिलकर के कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, जरा इस पर राय दीजिएगा अपनी। अच्छा सीमा जी, एक बात बताइए, जो सरकार है, सरकार चाहते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण होना चाहिए, उन्हें 33% उनकी भागीदारी होनी चाहिए, जबकि किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई ऐसी फाउंडेशन, कोई ऐसा अभी तक वो नहीं है, रोक नहीं है कि भाई आप 33% महिलाओं को टिकट ना दो। मैं कहता हूं कि कोई सी पार्टी अगर हकीकत में महिलाओं के साथ है, वो 50% टिकट दे करके या 33% या 40% टिकट दे करके वो एक पर माइलस्टोन सेट तो करे कि हाँ भाई देखिए, बिल्कुल आरक्षण का इंतजार क्यों कर रहे हैं, हमने दिया है। और सीमा जी, उसके बाद होगा क्या, अगर बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ाती है, बीजेपी इतने टिकट देती है, तो देश की सारी महिलाएं बीजेपी के पीछे लामबंद हो जाएंगी कि देखिए हमारी पार्टी, समाजवादी को भी नुकसान होगा, कांग्रेस को भी आप एक ऐसा उदाहरण सेट करिए भाजपा के लिए, खासतौर पर अगर भाजपा बहुत ही ज्यादा इस मकसद से आगे बढ़ रही है, जैसा संदीप जी कह रहे हैं, माफी चाहूंगी संदीप जी बीच में बोल रही हूँ क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, जैसा संदीप जी चाह रहे हैं कि अगर आपका इतना ही मकसद है आरक्षण देना, आप चाहते हैं अच्छे मन से, तो अपनी पार्टी से इसकी शुरुआत करिए, आप विपक्ष को बताइए और इसी तरीके से उदाहरण तय करिए। इसके बाद ही देखने वाली बात होगी नारी सुरक्षा को लेकर के कौन सी पार्टी अग्रसर नजर आ रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया चैनल को कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।